हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, यूएसए के अंदर ट्रंप इस समय बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर चुके हैं। वो देखा जाए नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएस के, और इससे कौन कौन सी जो कंट्री होगी वो इफेक्ट होगी यूएस के अंदर ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से, और मोदी द्वारा क्या मैसेज दिया ट्रंप को, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे ही क्लियर हो जाता है कि ट्रंप यूएस के इस समय नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं उनका वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं, उत्साहित होते हैं और उनका वेलकम किया जाता है। आप सबसे पहले वीडियो देखिए कि कितना उत्साह उनके सपोर्टरों में दिख रहा है, कितनी पब्लिक आई हुई है, खुद ट्रंप भी कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये जो क्षण है देखा जाए ये विक्ट्री के क्षण है, सबके चेहरों पर, ट्रंप के चेहरों पर साफ साफ दिख रहा है। और जैसे ही ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया और ये क्लियर हो गया कि वो यूएस के इस समय नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, मोदी जी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर उनको बधाई दी। आप यहां पर देख सकते हो कि पीएम मोदी उनको बोलते हैं कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप यूएस के अंदर विजय प्राप्त कर चुके हो। और ये भी बोलते हैं ये जो आपको सक्सेस मिली है, आपने जो सक्सेस प्राप्त की है पिछले ट्रंप के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही शानदार है। और साथ के साथ ये बात भी बोल देते हैं कि इंडिया और यूएस के जो इस समय रिलेशन है ग्लोबली स्तर पर, वो और भी मजबूत होंगे और भी ज्यादा जबरदस्त होंगे। यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से पुराने फोटो को ट्वीट किया गया पीएम मोदी द्वारा। ये वो फोटोज हैं जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, जब वो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको ये तक बोल दिया गया कि मोदी जी एक शानदार इंसान है, पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। पीएम मोदी उन पहले विश्व नेताओं में से एक हैं जिनसे मैंने अपनी जीत के बाद बात की। मतलब आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही जीत प्राप्त की उन्होंने मोदी जी से बात की थी। यह साफ साफ उनका ट्वीट बताता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मोदी जी को ट्वीट किया गया था, ना केवल मोदी जी ने ट्वीट किया। यहां पर देख सकते हो जो भारत के काफी ज्यादा बड़े रिचेस्ट मैन हैं अडानी, उन्होंने भी मोदी के बाद ट्वीट किया था और ट्रंप के ऊपर बड़ा बयान दिया। धरती पर साहस और प्रतीक का जीत है ट्रंप। अगर धरती पर कोई एक व्यक्ति है जो अटूट दृढ़ अडिग धैर्य तथा संकल्प रखता है, दृढ़ मजबूत संकल्प रखता है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं भारत के रिचेस्ट पर्सन अडानी। और देखा जाए इस समय वो कौन से प्रेसिडेंट बनेंगे, तो 47वें प्रेसिडेंट वो बनने वाले हैं वहां पर। दूसरी तरफ ये एक ऐसा शख्स जिसने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनका नाम है एलन मस्क। और जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो वे एलन मस्क पर एक बहुत ही जबरदस्त बयान देते हैं। वो क्या बोलते हैं? एलन मस्क एक अद्भुत इंसान है, हमारे पास एक नया सितारा उभर कर सामने आया है। एलन मस्क, अमेरिकी राजनीति में एक सितारा पैदा हुआ है एलन मस्क। मतलब अमेरिकी जो प्रेसिडेंट इस समय बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बड़े ही जबरदस्त बयान दिए हैं एलन मस्क के ऊपर। आप यहां पर यह अंदाजा लगाइए, इन्होंने बड़ी ही जबरदस्त भूमिका निभाई इनकी जीत के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इनको कोई अब बेनिफिट नहीं होगा, इनको बेनिफिट भी होगा, ना केवल पूरे यूएस के अंदर बल्कि अब इंडिया के अंदर भी इनको बेनिफिट दिया जाएगा। आपको याद होगा इनकी टेस्ला जो जबरदस्त कार है वो इस समय इंडिया में ना तो निर्माण हो रही है, और इन्होंने कोशिश भी की थी कि इंडिया में वो आए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि मोदी जी ने शर्त रख दी थी कि आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया के अंदर होगी, और इस पर एलन मस्क राजी नहीं थे। लेकिन अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर इस चीज का दबाव बनाए कि एलन मस्क की जो भी टेस्ला कंपनी है उसको इंडिया में आने दिया जाए। दूसरी तरफ जो स्टारलिंक है उसको भी इंडिया में आने दी जाए। आपको भी पता होगा जो स्टारलिंक है इस समय बीएसएनएल के साथ लिंक हो रहा है उसका, और 5G जो सेवा देने वाली है बीएसएनएल के साथ मिलकर ये देगी। ये तो काम हो चुका है स्टारलिंक का, लेकिन अब टेस्ला का काम होना बाकी है, जो कि अब इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद हो सकता है इसमें बड़ा बेनिफिट देखने को मिले एलन मस्क को। दूसरी तरफ आप यहां पर देख सकते हो, यदि बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पर आप लोगों को ध्यान होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये काफी खतरनाक है, और ग्लोबली स्तर पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ट्रंप ये बात बोली थी, और उसके बाद ही देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रचार था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं ने इनके लिए हवन तक किए थे कि अमेरिका के अंदर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने वो डोनाल्ड ट्रंप बने। और दूसरी तरफ हिंदुओं ने तो वोट दिए ही दिए थे। इजराइल की तरफ से जो इजरायली लोग हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया था
डोनाल्ड ट्रंप को, इसका मुख्य कारण यह था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली बोलते थे कि वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करते हैं, हमास ने जो किया उसकी निंदा करते हैं, और जितने भी हमले इजराइल द्वारा किए जाते थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप का पूरा सपोर्ट था। डोनाल्ड ट्रंप पूरा सपोर्ट करते थे इजराइल का। लेकिन आप ये कह सकते हो जो हिंदू के साथ हो रहा है इस समय बांग्लादेश के अंदर, ये बात बांग्लादेश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दिया कि वो एक्शन लेंगे इस बात के ऊपर। तो इस बात को लेकर आप कह सकते हो कि हाँ, बांग्लादेश खुश नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर जीत गए। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। आप लोगों को ध्यान होगा जब डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उस समय पाकिस्तान को जो दी जाने वाली राशि होती थी उसमें काफी बड़ी मात्रा में डोनाल्ड ट्रंप ने कटौती कर दी थी। लेकिन इस बार दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी जो मुख्य भूमिका बनती है, वो जो मुख्य केमिस्ट्री बनती है वो इमरान खान के साथ बनती है, यानी इमरान खान के साथ इनकी केमिस्ट्री या इनके रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये आप कह सकते हो। लेकिन इस समय जो शहनाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं पाकिस्तान पर, वो खबर इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट नहीं करेंगे शहनाज शरीफ का, वो सपोर्ट करेंगे इमरान खान का जो इस समय जेल के अंदर है। और हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी बनाए कि इमरान खान को तुरंत से तुरंत जेल से बाहर निकालो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मोस्टली लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि वहां पर कमला हैरिस हारी है और डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीतने का मतलब यह है कि इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं वो इस समय यही सोच रहे होंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएंगे। दूसरी तरफ आप यदि आगे चलो तो चीन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, क्योंकि चीन के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इनके ऊपर टैरिफों की बरसात होने वाली है चीन के ऊपर। दूसरी तरफ यदि देखा जाए चीन के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि भारत के और चीन के ज्यादा अच्छे रिलेशन तो है नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बात हो रही है जैसे रशिया के साथ अभी जो तालमेल बैठाया था रशिया के अंदर भारत और चीन में कि जो हमारी जो मेन बाउंड्री हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, उन पर एक कमेटी बनाई जाएंगी और जो भी वहां पर मुद्दे हैं उनको सोल्व किए जाएंगे। अब चीन के ऊपर यह दबाव बन जाएगा कि हाँ, भारत और चाइना के रिश्ते मजबूत होने चाहिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब मजबूत होने वाले हैं ट्रंप के बदौलत। दूसरी तरफ देखें यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के लिए वास्तव में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ट्रंप की जीत, किसकी जीत है? नेतन्याहू की जीत। ये द गार्जियन द्वारा ये लिखा जा रहा है। आप यहां पर अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत और इजराइल की जीत आप एक समझ सकते हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का फुल्ली सपोर्ट करते हैं, वो हर हमले का सपोर्ट करते हैं इजराइल द्वारा, जो हमास के ऊपर किया गया, जो हिजबुल्लाह के ऊपर किया गया। और इन्होंने चुनाव में भी ये बात बोल दी थी कि यदि वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इजराइल का फुल्ली सपोर्ट करेंगे और हमास को निस्तेनाबूद कर देंगे, हिजबुल्लाह को निस्तेनाबूद कर देंगे। ये बात को डोनाल्ड ट्रंप अपनी वहां पर रैली में बोल चुके हैं अमेरिका के अंदर। वहीं बात करें रशिया की तो इस समय रशिया भी बड़ा खुश है, क्योंकि पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है काफी ज्यादा अच्छी है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये मैसेज दे चुके थे पुतिन को कि यदि वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करवा दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। लेकिन ये बात देखा जाए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे दबाव बनाएंगे जेलेंस्की के ऊपर, जो आपकी जमीन चली गई कोई बात नहीं, लेकिन अब वहां पर युद्ध रुकना चाहिए। तो और दूसरी तरफ देखा जाए जो बाइडन थे, बाइडन ने पूरा सपोर्ट किया था जेलेंस्की का, लेकिन ट्रंप सपोर्ट इतना नहीं करने वाले। खूब पैसा दिया था जेलेंस्की को बाइडन के द्वारा, खूब हथियार भेजे गए थे, लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगता कि वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि वो उनका मुद्दा यही रहेगा कि वहां पर युद्ध रोका जाए, वहां पर युद्ध समाप्त किया जाए। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख सकते हो यह बहुत बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना और पूरे वर्ल्ड पर इसका धीरे धीरे इफेक्ट आना। दूसरी तरफ आप देखो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी बोल दी थी कि रशिया नाटो के साथ जो करना चाहता है करो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना पैसा हमको देते नहीं है। मतलब क्या देखा जाए तो नाटो के ऊपर भी गाज गिरने वाली है, नाटो कमजोर होने वाला है इनके कार्यकाल में। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।